बावजूद वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कोई अपने पति की मौत के बाद उसके गैंग को लीड कर रहा है, तो कई जेल में बंद माफिया पति के काले साम्राज्य को बड़े आसानी से चला रही है। इन सब के बीच ऐसी भी लेडी डॉन है जिस पर 45 अरब की धोखाधड़ी का आरोप है और पुलिस की हथकड़ी उस तक नहीं पहुंच रही है। यूपी में अपराध की फसल को सींचने में ये 4 लेडी डॉन आखिर है कौन और इनकी क्राइम कुंडली क्या कुछ कहती है, इस रिपोर्ट में देखिए। दीप्ति बहल, अफसा अंसारी, शाइस्ता परवीन, किशन कुमारी और पंडिताइन। यूपी की 4 महिलाएं जिन्होंने अपने काले कारनामों की बदौलत अपने नाम के आगे लेडी डॉन का टैग लगवाया है, जिनका नाम जराइम की दुनिया में बहुत बड़ा है, जो यूपी पुलिस के साथ साथ तमाम एजेंसी के लिए सिरदर्द बनी हुई है, जिनकी पुलिस को लंबे समय से तलाश है। यूपी की 4 लेडी डॉन, 50,000 से 5 लाख तक का इनाम। आगे आगे लेडी डॉन, पीछे पीछे पुलिस। लेडी डॉन पुलिस के लिए बनी सिरदर्द। यूपी की सबसे बड़ी इनामी लेडी डॉन की बात करें तो उसमें पहला नाम दीप्ति बहल का आता है। इस लेडी डॉन को सबसे बड़ी मोस्ट वांटेड लेडी डॉन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, लेकिन अब वो जराइम की दुनिया का बड़ा नाम बन गई है। लेडी डॉन दीप्ति बहल न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि सीबीआई, ईडी, एसटीएफ के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन 4 साल से दीप्ति बहल फरार है। नोएडा पुलिस, ईडी, सीबीआई और एसटीएफ कर रही तलाश। दीप्ति बहल पर 5 लाख का इनाम घोषित। दीप्ति बाइक बोट घोटाले की मुख्य आरोपी है। दीप्ति बहल करीब 45 अरब के घोटाले में शामिल। देश भर में 250 से अधिक मामले दर्ज किए। आपको अंदाजा हो गया होगा, लेडी डॉन दीप्ति बहल क्यों पुलिस और तमाम एजेंसियों की लिस्ट में टॉप पर है। दीप्ति के पति संजय भाटिया और उनके परिवार के सदस्यों ने 20 अगस्त 2020 को GIPL नामक एक रियल एस्टेट कंपनी बनाई। ये कंपनी ग्रेटर नोएडा से बाइक बोट की प्रमोटर बनी। अगस्त 2017 में भाटी ने अपनी फर्म के माध्यम से बाइक बोट GIPL की ओर से संचालित बाइक टैक्सी योजना शुरू की और दीप्ति को कंपनी में अतिरिक्त निदेशक बनाया गया। लाखों निवेशकों का पैसा खाकर दीप्ति ने 14 फरवरी 2017 को फर्म से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि साल 2019 में बाइक बोट घोटाले में पहला मामला दर्ज होने के बाद ही वो फरार हो गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इन दिनों 4 ऐसी लेडी डॉन हैं जो सरदर्द बनी हुई हैं। उसमें से सबसे बड़े इनाम की लेडी की डॉन की बात की जाए तो दीप्ति बहल, जो ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है और बाइक बोट घोटाले मामले में 45 अरब के घोटाले की आरोपी है। दीप्ति बहल पिछले 4 साल से लगातार फरार है। सीबीआई, ईडी, EOW, एसटीएफ और नोएडा पुलिस दीप्ति बहल की पिछले 4 साल से तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दीप्ति बहल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तमाम उन जगहों पर दबिश दी जा रही है जहां वो हो सकती है, लेकिन देखना होगा कब तक पुलिस दीप्ति बहल को गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि दीप्ति बहल के खिलाफ देश भर में 150 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। अफसा अंसारी, बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी, जिसकी फरारी यूपी पुलिस के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी अफसा अंसारी गैंग की कमान संभाल रही है और बेनामी संपत्तियों को कब्जा करती चली गई। अफसा अंसारी पर 75,000 का इनाम। 1 साल से भी ज्यादा समय से फरार मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य को आगे बढ़ा रही। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर यह आरोप है कि मुख्तार अंसारी जहां एक तरफ जेल में रहकर अपने गैंग का संचालन करता था, तो वहीं जेल के बाहर गैंग की कमान पूरी तरीके से अफसा अंसारी संभालती रही। मुख्तार अंसारी के सालों के अलावा अफसा अंसारी पर भी बेनामी संपत्तियों का एक लंबी फेरिस्त है। बताया जाता है कि अफसा अंसारी गाजीपुर और आसपास के इलाकों में बेनामी संपत्तियों को हड़पती रही और वहां पर दुकानें, मॉल, होटल बनवाती रही। गाजीपुर में चाहे वो गजल होटल हो या फिर एक मॉल जो निर्माणाधीन है, इसके साथ ही जो FCI के गोदाम पर कब्जे की बात हो, सारे नामों में अफसा अंसारी का ही नाम आता है जब अफसा अंसारी इन बेनामी संपत्तियों को कब्जा करती रही। अब पुलिस लगातार अफसा अंसारी की तलाश कर रही है ताकि उसके माध्यम से और भी कड़ियों तक पहुंचा जा सके।
गैंग की फेहरिस्त में सबसे बड़ा नाम अतीक की पत्नी शाइस्ता का है, जो पिछले 73 दिनों से फरार है। अब वो अतीक गैंग की सरगना बन गई है। माफिया अतीक की तरह ही वो गैंग का संचालन कर डॉन के काले साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन वो महिला है जो उमेश पाल की हत्या से लेकर तमाम आपराधिक कृत्यों में लगातार शामिल रही है और शाइस्ता परवीन के खिलाफ कुल 4 मामले दर्ज हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का है। इसके अलावा एक और हत्या का मामला शाइस्ता परवीन के खिलाफ दर्ज हुआ था। कुछ 420 के मामले भी शाइस्ता परवीन के खिलाफ चल रहे थे। शाइस्ता कहां है, इसकी जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं। वहीं शाइस्ता को अतीक के शूटर्स और गुर्गों का साथ मिल रहा है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के नए नए वीडियो तो सामने आ रहे हैं, लेकिन वो कहां है ये किसी को पता नहीं। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में शूटर साबिर और अरमान का भी कोई इनपुट नहीं मिला है। ऐसे में शाइस्ता अतीक के नेटवर्क के सहारे लगातार पुलिस और एसटीएफ के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 से शाइस्ता पर अतीक अहमद लगातार जेलों में बंद है और अतीक अहमद के जेल में रहते शाइस्ता परवीन ही उसके आपराधिक साम्राज्य का संचालन कर रही है। जिस तरह से हमने सुना कि अतीक अहमद के जेल में रहते भी तमाम आपराधिक घटनाओं को अतीक का गैंग अंजाम दे रहा है, चाहे उमेश पाल की हत्या हो, चाहे जमीनों पर कब्जे हो, चाहे लोगों को धमकाना हो, चाहे अवैध वसूली गैंग चलाना हो, सबके पीछे एक ही महिला का नाम आता है, वो है शाइस्ता परवीन। और ऐसे में अपने बेटों सहित पूरे गैंग का संचालन कुशलता पूर्वक करने वाली महिला निकली है शाइस्ता परवीन। और शाइस्ता परवीन को आखिरकार पुलिस ने माना है कि माफिया अतीक अहमद की तरह वो भी आपराधिक गिरोह का संचालन कर रही थी और जो अतीक अहमद का इंटरस्टेट 227 गैंग है वो उसी तरह से काम करता रहा जिस तरह से अतीक अहमद के रहते करता रहा और अतीक अहमद की संपत्तियां भी जो हैं वो लगातार बढ़ती रही हैं। अब यूपी की एक और लेडी डॉन से मिलिए। ये गोरखपुर में 35 साल से युवाओं को नशे का गुलाम बनाने वाली किशन कुमारी उर्फ पंडिताइन है। पुलिस ने पंडिताइन की अवैध कमाई से अर्जित 13 करोड़ 52 लाख की संपत्ति जब्त की। फिलहाल ये लेडी डॉन गोरखपुर जेल में बंद है। 35 साल पहले गोरखपुर के इसी राजघाट थाना क्षेत्र की रहने वाली किशन कुमार उर्फ पंडिताइन ने नशे की दुनिया में जब प्रवेश किया तो धीरे धीरे उसने अपने वर्चस्व को इतना बढ़ाया कि आज वो लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है और युवाओं को सबसे अधिक अगर कहें ड्रग एडिक्ट बनाने का काम गोरखपुर में इसी किशन कुमारी उर्फ पंडिताइन ने किया था। पंडिताइन के नशे के कारोबार की अगर बात करें तो उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि गलियों में जो छोटी छोटी चाय और पान की दुकानें होती थी वहां पर भी कोड वर्ड में बातें होती थी। दुकान पर युवा जैसे ही काम्बो पैक मांगते थे दुकानदारों ने 150 से 200 रुपए तक की एक छोटी सी स्मैक की पुड़िया पकड़ा देता था। स्मैक के धंधे में पंडिताइन के साथ शहर के कई सफेद पोश और कुछ वर्दी वाले भी थे। पंडिताइन इतनी शातिर और चालाक थी कि उसने अवैध कमाई से अर्जित सारे पैसों को अपने रिश्तेदारों और जो उसके दामाद और बेटियां थी उनके नाम कर रखी थी। जब पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाली तो और उसके बसारतपुर और भेड़ियागढ़ तथा हरसेवकपुर की प्रॉपर्टी की जांच की तो पता चला कि ये सारी प्रॉपर्टी उसने अपने दामाद और दूसरे रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी है। नशे के काले कारोबार से उसने करोड़ों की संपत्ति बनाई। अपने परिवार के साथ साथ पूरे रिश्तेदारों को इस काले धंधे में शामिल किया। बाद में सफेद पोशों का साथ ही इस लेडी डॉन को मिला। पंडिताइन के साथ ही उसके रिश्तेदार भी पूरे शहर में स्मैक का काला कारोबार करते थे और हर बार जब भी पंडिताइन पकड़ी जाती थी तो अपने रसूख की वजह से, पॉलिटिकल लिंक की वजह से वो छूट जाया करती थी। गोरखपुर की इसी राजघाट थाने की हिस्ट्री शीटर नंबर 86A पर किशन कुमारी उर्फ पंडिताइन का नाम दर्ज है। राजघाट के चकरावल में पहले पंडिताइन रहती थी और अब वो शाहपुर में रहती है, जहां पे उसका जो परिवार है वो इस धंधे में लगा हुआ नशे का कारोबार पूरी तरह से संचालित करते थे और हर व्यक्ति को जो इनके नशे के कारोबार की आड़ में आता था उसे अपने साथ हर तरीके से शाम दाम दंड भेद के जरिए जोड़ने की कोशिश करते थे। इस लेडी डॉन को लोग पंडिताइन कहते थे, लेकिन उसके काम अपने नाम से बिल्कुल विपरीत थे। जेल में जाने के बाद अब उसके नशे के काले कारोबार को उसके सगे संबंधी संभाल रहे हैं। बताया जाता है कि गोरखपुर की यह लेडी डॉन साल 2015 में 26 लाख के स्मैक के साथ जब पकड़ी गई तो इस बात का भी खुलासा हुआ कि उसका साथ सबसे पहले गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के एक दीवान ने दिया था और उसी के शह पर वो इस स्मैक के धंधे में आई थी। पुलिस से साठगांठ कर उसने अपनी हिस्ट्री शीट भी बंद करा ली थी, लेकिन उसके बाद 31 अगस्त 2022 को उसकी हिस्ट्री शीट खोली गई
पुलिस ने अक्टूबर में 2022 के अक्टूबर में पंडिताइन की अवैध कमाई से अर्जित 13 करोड़ 52 लाख की संपत्ति अर्ज की है। फिलहाल यह लेडी डॉन गोरखपुर जेल में बंद है, लेकिन इसके काले कारनामों की कहानियां गोरखपुर में आज भी हर तरफ सुनने को मिलती हैं। इसकी और जो अवैध संपत्तियां थी उसको पुलिस अब जांच कर पता करने की कोशिश कर रही है कि कहां कहां पंडिताइन ने अपनी अवैध संपत्तियों को इन्वेस्ट किया था। अपने रिश्तेदारों के अलावा, अपने दोस्तों के अलावा कौन कौन उसके इस धंधे में शामिल होकर के लाभ कमा रहा था, इसकी भी पूरी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। और उसके इस धंधे की पूरी तरह से कमर तोड़ने की जो अभियान है पुलिस की, उसमें गोरखपुर पुलिस पूरी तरह से जुट गई है। यूपी को अपराधी और माफिया फ्री करना है तो लेडी डॉन